नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शालिनी। आप मुझे सुन रहे हैं 91.2 IVH हेलो दून पर। और आज हम आपसे बात करने वाले हैं मस्तिष्क पक्षाघात के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं 6 अक्टूबर को विश्व मस्तिष्क पक्षाघात दिवस मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड सेरिब्रल पल्सी डे। और आज इसी अवसर पर बात करने के लिए हमने कृतिका को इनवाइट किया है, जो NIEPVD देहरादून में एमएड फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है। कैसे सेरिब्रल पल्सी होते हुए भी कृतिका की जर्नी कैसी हुई, पूरी उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में जानेंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि कैसे एक डिजीज में और डिसेबिलिटी में फ़र्क करना है। बेसिकली सोसाइटी में हम सभी जानते हैं कि ये मिसकंसेप्शन है कि किसी को अगर डिसेबिलिटी है तो हम फ़र्क नहीं समझ पाते हैं डिजीज़ और डिसेबिलिटी के बीच में। तो जिससे क्या होता है कि हमारे हाव भाव में हम कैसे उनके साथ बिहेव करते हैं उसमें काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। तो कृतिका से बात करके हम सभी जानेंगे कि हम सभी को ये सीखने को मिलेगा, जिसके बारे में लोग ऐसा समझते हैं कि ये डिसेबिलिटी अगर आप कैरी करते हैं तो आपको जो लाइफ है, आपकी जो लाइफ स्किल है उसमें दिक्कतें आएंगी, या आप यू आर अनेबल टू डू दैट। तो हाय कृतिका। हेलो मैम। कैसा लग रहा है आपको हमारे स्टूडियो में आके? मैम बहुत अच्छा लग रहा है। कृतिका, सबसे पहले मैं आपका वेलकम करना चाहती हूँ हमारे स्टूडियो में। थैंक यू। और आप यहाँ तक आई, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और हम सभी जानते हैं कि आज हम मस्तिष्क पक्षाघात के बारे में बात करने वाले हैं। आपको खुद मस्तिष्क पक्षाघात है, उसके बावजूद एजुकेशन में आप इतना अच्छा कर रही हैं, हमारे यहाँ एमएड फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हैं। तो इससे आगे मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं होगी, अपने आप में एक आंसर है। जैसे कि कहावत है कि कस्तूरी हमारे आसपास होती है, लेकिन हम उसे यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ खोजते फिरते हैं। तो वैसे ही कृतिका हमारे साथ है, उनको खुद सेरिब्रल पल्सी है, फिर भी वो एजुकेशन में अच्छा कर रही हैं। तो उनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे हम। तो कृतिका, कैसी रही आपकी शुरुआत की जर्नी? हम शुरू से जानना चाहेंगे, बचपन कैसा बीता आपका? देखिए, मेरे को ये डिसेबिलिटी आई क्योंकि मेरा बर्थ जो था वो प्री मैच्योर था। 8 months 2 days में मैं प्री मैच्योर हो गई थी। और जब हुई थी तो नीचे के लेग्स पूरे ब्लू थे। तो पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत लगता है जब बच्चा छोटा होता है, लेकिन यदि आपने उसको मोटिवेट करते गए और आपने उसका साथ दिया तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो बच्चा नहीं कर सकता है। क्योंकि बच्चे का सेरेब्रल पल्सी का मतलब ही यही होता है। सेरेब्रल का मतलब ही ब्रेन से रिलेटेड है कि ब्रेन में जो पार्ट्स होते हैं उनमें सेरेब्रल कॉर्टेक्स कुछ पार्ट्स होते हैं ब्रेन में, जिनमें कि डेवलपमेंट पूरा न होने के कारण ये दिक्कत होती है। तो और इसमें से मसल कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम होती है बच्चे को, बाकी कुछ भी नहीं रहता है। वो एसोसिएटेड डिसेबिलिटी होती है, जो कि या तो आईडी हो सकता है, या तो HI हो सकता है, या VI हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये एसोसिएटेड रहती है और ये बढ़ती नहीं है। आपको मेंटेन रखना पड़ेगा उसकी मसल टोन को। जैसे मैं अपनी बात बताऊंगी कि मैं इंदौर में जब BEd करने गई थी तो मैं पूरी तरीके से बेड रिडन, जिसको कहते हैं, मुझे टॉयलेट भी उठते नहीं बनता था। आप यदि फिजियोथेरेपी छोड़ देंगे, फिजियोथेरेपी हो गई, ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो गई, यदि बच्चे के हैंड में प्रॉब्लम है तो उसको ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी लगेगी। ये सारी चीजें यदि आप बच्चे को मोटिवेट करते हैं तो वो बिल्कुल वो भी कर सकता है। तो बिल्कुल कृतिका, क्या होता है ना कि आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे क्या होता है कि जैसे हम अपने लाइफ को जीने के लिए क्या होते हैं, कुछ लेसन्स लेते हैं, पढ़ाइयाँ करते हैं, तो वैसे ही एक लाइफ में आपको एक्सरसाइज या सर्टेन काइंड ऑफ थेरेपीज इन्वॉल्व करनी पड़ती है, ताकि जो है आप अपने लाइफ को अच्छे से जी सकें। हाँ जी, बस थेरेपीज, और इसका ट्रीटमेंट भी कोई नहीं है, बस थेरेपीज कंटिन्यू रखें। क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है इसका अर्ली इंटरवेंशन और आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी मसल की ग्रोथ हो रही होती है। तो उसका जितना जल्दी पता चलेगा पेरेंट्स को, उतना अच्छा रिकवरी होगा। बड़े होके उतना वो नॉर्मली काम कर पाएगा। तो मेरा पता चला था, मेरे पेरेंट्स को 4 months में पता चल गया था कि ये इसको ऐसी दिक्कत है और थेरेपीज की अब नीड है। तो बस वहीं से मेरी जर्नी, थेरेपीज की जर्नी जो मैं कहूँगी वो चालू हो गई थी। तो
नागपुर में लेके गए पहले मेरे को। मेरा वैसे प्रॉपर मैं मध्य प्रदेश बैतूल से हूँ, तो वहाँ पे इतनी फैसिलिटीज नहीं थी। उसके बाद भी मेरे पेरेंट्स ने ही सपोर्ट किया, मतलब उनको ही था कि मैं नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अब ये तो पता था कि मेरा माइंड अच्छा है, तो मैं सारी चीजें समझ रही थी कि वो कैसे बात कर रहे, क्या बात कर रहे। मैं हर डॉक्टर की कॉन्वर्सेशन भी समझ पाती थी, ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैं समझ नहीं पाती थी। तो वो मेरे को लेके गए, डॉक्टर सुब्रमण्यम थे, अरुण श्रीवास्तव, पहले बैतूल में, मध्य प्रदेश बैतूल में, वहां पे लेके गए थे। उन्होंने रेफर किया था नागपुर के लिए, तो नागपुर में डॉक्टर सुब्रमण्यम को दिखाया। फिर शशिकला डॉक्टर है फिजियोथेरेपी के लिए, वहां पे गए। फिर लास्ट में मेरा ऑपरेशन हुआ। इसमें बेसिकली प्रॉब्लम क्या आती है, इसके भी टाइप्स होते हैं, सेरेब्रल पल्सी के भी टाइप्स होते हैं। जैसे मेरे को माइल्ड है, कम है मुझे, और किसी किसी बच्चे को ज़्यादा भी होती है, तो फेस में भी उनके थोड़ी सी स्टिफनेस रहती है। तो मुझे स्पास्टिक है, मतलब बेसिकली हिप और लेग्स की जो मसल होती है वो टाइट होती है। उनको यदि आप लूज करते रहोगे थेरेपी कर करके, तो वो नॉर्मल हो जाते हैं। मतलब पहले डब्ल्यू सिटिंग होती है, एक बच्चा डब्ल्यू सिटिंग में बैठना पसंद करता है, डब्ल्यू सिटिंग, सीजर क्रॉस करता है पैर, घुटने नीज इन्वर्ट होते हैं। तो ये सारे आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स हैं जो आप नोट कर के अपने बच्चे में भी नोट यदि हैं, तो उनको ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उनको थेरेपीज एज अ बिल्कुल। तो अर्ली इंटरवेंशन मतलब अगर आपको जो भी कृतिका ने बताया अर्ली सिम्टम्स ये देखने को मिलते हैं, इवन बच्चा जब बॉर्न होता है तो डॉक्टर खुद सजेस्ट करते हैं कि मतलब अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है, ऐसे सिम्टम्स हैं, तो आप अपने बच्चे को अर्ली इंटरवेंशन लेके आएँ, ताकि जो है उसकी जो लाइफ है वो आसान हो सके। कुछ थेरेपीज से और कुछ चीज़ें उसकी लाइफ में इनबिल्ट करने से अगर चीज़ें बेहतर हो रही हैं, अच्छी हो रही हैं, तो मुझे लगता है इसमें कोई बुराई नहीं है कि नहीं कृतिका? हाँ जी, हाँ हाँ। तो कृतिका, आपका बचपन कैसे रहा? मतलब आपको खेलना कूदना कितना पसंद है? खेलना कूदना अब क्योंकि ये प्रॉब्लम ऐसी थी, वैसे तो मैं खेलती थी। मतलब बचपन में 8th क्लास में मेरा ऑपरेशन हुआ था। उससे पहले भी मैं तो पे चलती थी, हिल पे, अपने पंजों पे चलती थी, और लेकिन घुटने अंदर ही थे। मतलब 8th क्लास में फिर मेरा ऑपरेशन हुआ, उसके बाद से फिर मैं मतलब ठीक से चलने लगी। और ये जो आपने पूछा कि मेरी लाइफ जर्नी खेलना कूदना कितना पसंद है, तो खेलना कूदना हाँ पसंद है, बहुत पसंद है, लेकिन अब थोड़ा एजुकेशन का थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है, तो इस वजह से खेलना कूदना बंद करना होता है। अच्छा अच्छा। तो बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है, मैंने भी खेला हुआ है, पिंगी पिंगी व्हाट कलर, ऐसे छोटे छोटे गेम्स मैंने भी खेले हुए हैं और एंजॉय किया है। अच्छा। क्योंकि हम ऑलरेडी रोलर कोस्टर राइड में होते हैं, क्योंकि हमसे छोटी छोटी चीजें एडवेंचरस के रूप में आती है सामने, कि हमसे तो ये भी नहीं बन रहा है, तो वो एज ए एडवेंचरस लिए मैंने। मतलब मुझे देख के ऐसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि मतलब आपने उसको कितनी स्पोर्टिंगली लिया है। हाँ, कि अरे हमसे तो ये नहीं बन रहा है कि नहीं? ये अगर आप चीजों को एडवेंचरस लेते हैं, मतलब होता नहीं कि आप मुश्किलों को भी अगर आप प्रैक्टिकल ले लेते हो कि नहीं ठीक है, अभी क्या है कि अभी हमें सेरेब्रल पल्सी है, जो सर्टेन काइंड ऑफ मतलब डिसेबिलिटी है, तो हम इसके साथ कैरी करते हैं, बट हमें जरूरत है एक थेरेपी की या चीजों की, जिसके बाद लाइफ जो है आपकी स्मूथ हो जाएगी, आसान हो जाएगी, और चीजें आप वो सब कर सकते हो जो आप देख सकते हो या सोच सकते हो। तो कृतिका, ये हुई बचपन की बातें। मैंने कहा ना कि हम आपकी पूरी जर्नी जानेंगे, तो बचपन में तो इंसान खेलने कूदने के अलावा कुछ ज्यादा सोचता ही नहीं है। तो इसीलिए मैंने शुरुआत करी खेलने कूदने से। और फिर उसके बाद स्कूलिंग का कैसे शुरू हुआ? स्कूलिंग का मतलब मैं स्कूल तो नॉर्मल स्कूल में ही पढ़ी हूँ, हालांकि थोड़ा डिफिकल्ट था पेरेंट्स के लिए डालना, पहले मना कर रहे थे, लेकिन न्यू स्कूल था वो, तो उनको भी बच्चों की एडमिशन्स की ज़रूरत थी, और फर्स्ट सीबीएसई स्कूल था, मतलब एमपी में, तो पापा ने वहाँ पे डाला था। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं गई, मतलब वो भी इंक्लूसिव को एनईपी जो 1986 में उनने फॉलो किया था, वो मैं ये कहूँगी, न्यू भारती पब्लिक हाई स्कूल का नाम था।
तो फिर 8 तक मैंने न्यू भारती पब्लिक हाई स्कूल में पढ़ा है। फिर एक्सेलेंस स्कूल में पढ़ा है मैंने 10th 11th 12th 10th सॉरी 9 10th। फिर 11th 12th में मैं केवी में न पढ़ी हूँ नागपुर में। तो कृतिका मतलब दोस्त वहां पे बने थे कैसे, टीचर्स कैसा सपोर्ट रहा था वहां पे? सपोर्ट तो सबका अच्छा ही रहा, मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि कोई मना कर रहा है या डांट रहा है या ये बोल रहा है कि तुमको डिसेबिलिटी है तो तुम अलग जाके बैठो, ऐसा कुछ भी नहीं है था। सबका सपोर्ट था। और मैं ये कहूंगी कि मैं जो 70% मेरा था तो 30% उनका भी था, तो ऐसा करके 100% हुआ। जब मैं 11th 12th में गई, हॉस्टल में रही मैं, तो हॉस्टल में मेरा पहली बार था, लेकिन फिर भी मतलब मेरे को सारी चीजें मैनेज करना, मैं बैग भी नहीं उठा पाती थी, तो वो वार्डन दूसरों को बोलती थी कि इसका बैग ले जा लो। तो ऐसी चीजें मैनेज होती गई। मतलब लोग अच्छे भी मिलते हैं, बुरे भी मिलते हैं, मेरे को हमेशा अच्छे ही मिले हैं। अरे यही वो होता है ना कि जैसे हाँ। आप दुनिया को जिस नजरिए से देखते हो वैसा ही दिखता तो है। वही बात होती है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो मतलब स्कूल की जर्नी आपकी स्मूथ हो गई विद द हेल्प ऑफ फ्रेंड्स एंड टीचर्स। ओके, तो पेरेंट्स तो आपके सपोर्टिव थे ही, जैसा कि आप बता रहे हो वो साफ नजर आ रहा है। तो अपने आप में होता नहीं कि जब आपके पेरेंट्स आपके साथ है, आपके फ्रेंड्स हैं, टीचर्स हैं, तो फिर और चाहिए क्या चाहिए क्या करने के लिए, बचा ही कुछ नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद जब कॉलेज आए तो करने के लिए एनआईवीएच आए थे या एमएड करने के लिए आपने एडमिशन लिया एनआईवीएच? मैंने एमएड के लिए एडमिशन लिया है एनआईवीएच में। अच्छा, तो कैसे मतलब लाइफ, जैसे बाकी आप अलग अलग जगह पर गए, ठीक है, आपने स्पेशल में एजुकेशन भी नहीं ली, इंक्लूसिव एजुकेशन ली, राइट? तो जब आप एनआईवीएच में आए तो आपको बाकी जगह से और एनआईवीएच में क्या डिफरेंस समझ में आया? मतलब लाइफ में एक होता नहीं कि कोई ड्रास्टिक चेंज आया जो आप हमसे शेयर करना चाहें? ड्रास्टिक चेंज ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मुझे ही लाना पड़ेगा मेरे रिजल्ट के थ्रू। हाँ हाँ। तो अब उसको मैं डेडिकेशन के साथ कर तो रही हूँ, वो भी हो जाएगा। लेकिन ये यहाँ पे फैसिलिटीज सारी है मेरे लिए। जैसे डॉक्टर हिमांशु दास जी हैं, उन्होंने जैसे बेड पे मेरे को चढ़ते नहीं बन रहा था, और हैंगर नहीं थे उसमें, हैंगर ऊंचे में थे, मतलब मेरे हाइट पे नहीं थे। तो उन्होंने तुरंत एक्शन लिया। मतलब मैंने जैसे ही मतलब बोला, और उन्होंने खुद मुझे बुलाया, बोले जो जो हॉस्टल में आपको चाहिए फैसिलिटीज, उन्होंने मुझे खुद बुला के, मतलब अपने पास बुला के, पर्सनली बुला के मुझे ये कहा कि आप अपनी दिक्कत नहीं समझोगे और आप एडजस्ट कर लोगे तो फिर बाकी के बच्चे कैसे? क्योंकि मैं एक एज ए स्पेशल एजुकेटर बीएड करके आई हूँ, तो मुझे उन्होंने यही बोला था कि आप स्पेशल एजुकेटर हो, आप ही नहीं समझोगे तो आगे कोई भी नहीं समझेगा। तो फिर मुझे लगा कि एडजस्ट छोड़ो, अभी तो अपने लिए भी करना है, दूसरों के लिए भी करना है। और उनका ये कहना था कि आपके जैसे यदि दूसरे कोई बच्चे आते हैं, यदि कोई व्हील चेयर बाउंड आ गया तो आप क्या करोगे? मतलब तो यहाँ का एनवायरनमेंट, हॉस्टल का एनवायरनमेंट पूरा है कि नहीं। उन्होंने मुझे मतलब कॉलेज में का कैंपस भी पूरा ऐसा बोला कि आप देख लो और अपने बिल्कुल, मतलब डायरेक्टर सर से मिलके आपको लगा कि मतलब एडजस्टमेंट में और कॉम्प्रोमाइज में डिफरेंस होता है। आप एडजस्ट करो लेकिन कॉम्प्रोमाइज मत करो। अगर कोई नीड है तो बिल्कुल आप उसको बेझिझक बोल सकते हो, ताकि बाकी बच्चे उस चीज को नहीं फेस आगे फेस नहीं होए। और मैंने लिफ्ट का भी बोला हुआ है, हालांकि उन्होंने कहा कि कुछ चीजें हैं ऐसी जो जिनको ये टाइम लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब फ्रेंडली है एनवायरनमेंट यहाँ पे, तो सारे टीचर्स का भी मतलब ऐसा कुछ नहीं लगा कि कोई हेल्प नहीं कर रहा है या फैसिलिटी नहीं है। सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई यहाँ पे भी। बाकी तो और तो सब अच्छा ही है। वो तरु मैम जो है उनके थ्रू ही मेरे को बोला आप उनके पास जाओ, क्योंकि वो खुद ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं। बिल्कुल। तो वो बोले अच्छे से समझ पाएंगी आपकी प्रॉब्लम को। तो जब तरु मैम का जिक्र आया है तो अर्ली इंटरवेंशन का भी जिक्र आया ऑब्वियसली, तो कैसा आप अर्ली इंटरवेंशन जाते होंगे, कैसा महसूस होता है? हाँ जी, मतलब हमने की हुई है 15 डेज की आई थिंक इंटर्नशिप की हुई है वहाँ पे। हिमांशु दास सर ने भेजा था वहाँ पे। मैं हर बच्चे को देखती थी और मेरे को लगता था हाँ मैं ही मतलब खुद बचपन याद आ जाता था। तो मुझे तो बहुत मजा आया। और मेरी ऑक्यूपेशनल थेरेपी में ही थी,
जो फर्स्ट सेशन था 15 डेज का, तो वहाँ पे हर बच्चे का, और ऐसे ही एज बढ़ चुकी है बच्चों की, हालांकि वो भी कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कर पाता, लेकिन फिजियोथेरेपी अब उनको ज़्यादा लगेगी क्योंकि उनकी एज ज़्यादा हो गई, 4-5 ईयर्स की हो गई है। हालांकि वो उनकी मतलब डॉक्टर्स की गलती थी, वो ज़्यादा डायग्नोज उस वक्त नहीं कर पाए, या यहाँ पे तो सिर्फ मैनेजमेंट के लिए आते हैं पेरेंट्स। तो ऐसा है कि आपको पेरेंट मतलब सपोर्ट करना है अपने बच्चे को बस। और जल्दी से जल्दी सिम्टम्स पहचानने हैं अपने बच्चे में, क्योंकि अर्ली इंटरवेंशन जैसे कि जो थेरेपीज हैं वो जितनी जल्दी पहचान में आ जाती हैं उतना ज्यादा कारगर होती हैं आपके बच्चे पे। तो 0 से लेकर 6 साल तक के बच्चों को जो है अर्ली इंटरवेंशन सेंटर में जो है ज्यादा फायदा पहुंचता है अगर आप ले आते हैं तो। आपके बच्चे में अगर ऐसे कोई सिम्टम्स हैं कि आपको लगे कि नहीं ये साइन ऐसा है कि हमारे बच्चे को लाइफ स्किल सीखने के लिए कोई थेरेपी की जरूरत है, तो उन्हें जरूर ले आएं, बेझिझक लेके आएं। और एक प्राइमरी असेसमेंट होता है अर्ली इंटरवेंशन में एडमिशन देने से पहले, जिससे पता चल जाता है कि बच्चे को किस किस लेवल पे उसका जो प्रॉब्लम है वो है, और किस किस तरीके की उसको थेरेपी रिक्वायर्ड है। और अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं है, तो किसी डाउट में नहीं रहें। अगर सिम्टम्स में दिखते हैं तो ले आएं, असेसमेंट कराएं, जरूरत नहीं होगी तो बिल्कुल एडमिशन नहीं लेना पड़ेगा, थेरेपीज भी नहीं लेनी होंगी, और जरूरत है तो लेने में क्या बुराई है। तो कैसा अप्रोच होता था, ये तो आपका अपना अप्रोच है जो आपने हमें बताया। दूसरों का अप्रोच आपके टुवर्ड्स कैसे होता था? कभी आपको लगा कि नहीं मतलब कि कोई है जो हमें इन्फीरियर समझ रहे हैं, या उनकी नजरों से या उनकी बातों से कभी ऐसा महसूस हुआ? देखिए, होता है, इन्फीरियर फील तो होता है, लेकिन अब आप कुछ नहीं कर सकते, इग्नोर कर सकते उस बंदे को जो आपको इन्फीरियर फील करा रहा है। आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहें कि ऐसा नहीं होना चाहिए सोसाइटी में? एक्चुअली हुआ क्या था कि मैं स्कूल में थी ना, तो मेरे को सीपी चेयर जो रहती है ना, वो सीपी चेयर प्रॉपर डॉक्टर ने बोली थी कि इसके लिए लोहे की बनवा लो, तो वो मैं उस पर बैठती थी। तो अब ये लोग मेरे को चढ़ाते थे, और मतलब जैसे यूरिन वगैरह जाना है तो उस चीज़ों के लिए भी वो मतलब पूरा प्रॉपर सपोर्ट नहीं करते थे। लेकिन मैं क्या करती थी, मतलब अपना काम किया, वैसे भी अपन से ज्यादा चलना तो हो नहीं रहा है, तो अपन तो पढ़ाई में ही मस्त रहते थे। तो फिर मेरे फर्स्ट, ऐसा मैं खुद की तारीफ नहीं कर रही हूँ, लेकिन फर्स्ट रैंक मतलब अच्छी आ गई रहती थी मैं। तो जब उनको नोट्स चाहिए रहते थे तो एट द एंड मेरे पास ही आना पड़ता था। हाँ, तो मतलब ऐसी वही है कि गेम ओवर है कि नहीं? मतलब कोई आपको इन्फीरियर फील करा रहा है तो आप उसकी तरफ देखो ही मत। हाँ बिल्कुल, ये तो खैर किसी के साथ भी होता है, और बहुत सारे ये सिर्फ सेरेब्रल पल्सी पे ही लागू नहीं होता है कि आपको सेरेब्रल पल्सी है तो आपको ये चीज जूझना पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप बाद में जाके, बहुत बाद में जाके वो फ्रेंड्स को समझ में आई ये चीज, तो उन्होंने फिर सपोर्ट करना कि हम सब एक जैसे हैं, बस हम थोड़ा थोड़ा डिफरेंट हैं। होता ही नहीं है कि और फिर भारत तो जाना ही जाता है डाइवर्सिटी में यूनिटी, तो होता नहीं कि डाइवर्स जरूर है, डिफरेंट जरूर है, बट बिल्कुल हमारे जैसे ही है। तो वो होता है ना एक्सेप्टेंस, जिसके अंदर जितनी आ जाए। तो फिर आगे जब बीएड पास किया, एमएड किया, तो अभी मतलब क्या सिर्फ टीचिंग को ही प्रोफेशन बनाना है या कुछ और सोचा है आपने? नहीं, अभी तो टीचिंग का ही है फिलहाल। प्रोफेसरशिप नेट का एग्जाम सोचा है। देखो नहीं बिल्कुल होगा, जब आपने सोच के इतना एमएड में आ गए आप, तो मास्टर ऑफ एजुकेशन, तो अभी तो फिर आगे बस प्रोफेसर ही होने वाले हैं। तो और इसके अलावा क्या मतलब आप कुछ शेयर करना चाहेंगे क्या? आपको जैसे बात होगी कि बचपन में जैसे खेलना पसंद था, तो अभी क्या शौक है? अभी मेरे को रीडिंग का शौक है और लिसनिंग, म्यूजिक का शौक है, लेकिन सिर्फ सुनने का। अच्छा, सुनने का, मतलब वो एज ए थेरेपी वर्क करता है। कभी सर दुख रहा हो या कभी कुछ सोच आ रही हो तो मैं वो सुन लेती हूँ थोड़े सॉन्ग, और हर प्रकार के सॉन्ग मेरे को पसंद है। अच्छा, तो कोई गाना जो याद हो जो अभी बहुत लूप में सुन रहे हो? लूप में सुनने की आदत है गाने को? नहीं, ऐसा लूप में तो नहीं सुनती हूँ। अच्छा, लूप में नहीं सुनते हैं। तो कोई गाना अगर याद हो जो ज्यादा सुनते हो, फेवरेट हो, हमारे श्रोताओं से शेयर करना चाहें, जिससे मतलब होता नहीं कि डल फील करते हैं, ये गाना सुन लेते हैं तो अच्छा सा फील हो जाता है।
वो है एक हम तुम मूवी का है एक चक दे चक दे चक दे चक दे सारे गम, ओहो। तो वही वाला। अच्छा, और कोई अलग से शौक? पढ़ने में क्या पसंद है? किसे पढ़ना पसंद है ज्यादा? किस तरीके की कहानियां पढ़ना पसंद है या पोइट्रीज पढ़ना पसंद है? मतलब हर चीज पढ़ लेती हूँ, लेकिन अभी होता क्या है, नॉवेल्स छूटी हुई हैं अभी मेरी अच्छा। काफी टाइम से। हाँ हाँ। तो कोई ऐसा नॉवेल जो हमारे श्रोताओं को बताना चाहेंगी, ये पढ़ने के बाद आपको चेंज महसूस होगा अपनी लाइफ में? ऐसा कोई नॉवेल जो आपने पढ़ी हो? हाँ हाँ, एक है हु मूव्ड माय चीज, और बाकी तो वो पढ़ी है एपीजे अब्दुल कलाम की, एक दो पढ़ी है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। अच्छा। हाँ। चलें, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके कृतिका। और अगर आप कुछ और मैसेज देना चाहती हैं या कुछ शेयर करना चाहती हैं सोसाइटी को, कि मतलब कोई दिल में बात हो कि अगर ये चीज़ सोसाइटी में आ जाए तो शायद हमें उन मुश्किलों का सामना ना करना पड़े जो हम आम जीवन में करते हैं, तो प्लीज़ शेयर करें। देखिए ये मतलब ये जब मैं आज इसके बारे में पढ़ रही थी तो मुझे पता चला कि ये 2012 में चालू हुआ सेलिब्रेट होना। अब ये इतना लेट क्यों चालू हुआ, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब आप देखो ना, साइन लैंग्वेज डे होता है, ब्रेल डे होता है, अभी जो आने वाला है वो व्हाइट केन डे होता है, लेकिन ये सबसे लेट 2012 में चालू हुआ। अच्छा, आप बात कर रहे हैं वही जो विश्व मस्तिष्क पक्षाघात सेलिब्रेट करना। हाँ, तो ये मतलब 2012 में शुरू हुआ। हाँ, तो ये ऐसी कोई मतलब इसके लिए भी अवेयरनेस चाहिए, क्योंकि ये नॉर्मल कोई एक्सीडेंट नहीं है कि आप ठीक हो जाओगे या क्रचेस से चलने लगोगे। बच्चे को जो प्रॉब्लम है वो विदाउट क्रचेस भी चल सकता है, लेकिन बस उसको सपोर्ट की जरूरत है। और वो सपोर्ट कब तक, टीन एज तक, 18 ईयर्स के बाद में वो पूरा डेवलप हो चुकी होती है, ग्रोथ और डेवलपमेंट हो चुका होता है उसकी मसल्स का, तो उसको इतनी दिक्कत नहीं आती है, फिर वो थेरेपी से मेंटेन होती रहती हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही, आज की थीम भी यही है कि मतलब जो अपॉर्चुनिटीज चाहिए रहती हैं, वो अपॉर्चुनिटीज जैसे दूसरों को मिलती हैं वो हमें भी मिले, या जो दूसरे सीवियर सीपीस हैं, बच्चे हैं, उनको भी मिले। तो बस यही है कि आप अपने बच्चे को मोटिवेट करें, और जब बच्चा समझ जाए, बड़ा हो जाए, तो ओवर प्रोटेक्टिव ना हो उसके साथ बस। और पेरेंट्स का इसमें सबसे बड़ा रोल रहता है। मैं ये कहूँगी कि यदि पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा कर सकता है और कर लेगा, तो वो फिर तो कुछ भी कर सकता है। तो आप अपने बच्चे के लिए बड़े सपने देखिए, छोटे सपने नहीं देखना है बच्चे के लिए, बड़े सपने देखना है, ताकि वो अपने लिए, खुद के लिए बड़े सपने देख सके आगे जाके। बस मैं यही कहूंगी। थैंक यू कृतिका हमारे साथ आने के लिए। इवन इट्स आवर प्लेजर टू इंटरव्यू। यहाँ पे क्या होता है ना कि बहुत सही बात आपने कही कि आप अपने बच्चे के लिए बड़े सपने देखें, ताकि उसमें भी करेज भरे कि वो अपने लिए बड़े सपने देख सके। आप होते नहीं है कि आपके सपने को साकार करने के लिए वो अपने आप में करेज दिखाए, और चीज़ों को मतलब स्पोर्टिंगली ले, कि जैसे कि कृतिका ने लिया है अपने लाइफ में। और बस साथ हम आपसे आज्ञा चाहेंगे, और हंसते रहिए, मुस्कुराते